हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 9th मैथ्स का टॉपिक एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने वैल्यू पुट करने वाले क्वेश्चन कर लिए थे। आई होप आपको वो क्वेश्चन क्लियर था। सो अब अगले क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब होता है कि आपको इसको पूरी तरह खोल के लिखना है। ठीक है, जितना सिंपल तरीके से आप इसको लिख पाओ वही आपका आंसर होगा। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, दो तरह के क्वेश्चन आते हैं हमेशा एग्जाम में। एक तो या तो आप सिंप्लीफाई वाला क्वेश्चन देखेंगे, या वो कहेंगे आप इसको एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में लिखें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि अगर सिंप्लीफाई है तो इसका मतलब है कि पूरा खोल के लिख देना है। अगर कोई भी चीज़ जितनी सॉल्व हो रही है उतना सॉल्व करके लिख दें। अब फॉर एग्जांपल जैसे 2 की पावर 2 है तो इसका मतलब यहाँ पे आप 4 करके लिख दें। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर बोला है तो अगर इसमें आंसर आपका आ जाता है 2 की पावर 2 तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप इसको एक्सपोनेंट्स के तरीके से ही लिखें। क्लियर? तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि हो सकता है कि ये चीज़ यहाँ पे ना आए, अगली क्लासेस में आए, तो इसका ध्यान रखिएगा। सो यहाँ पर आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, देखिए आपको एक ब्रैकेट में एक मोनोमियल दिया हुआ है। मोनोमियल क्या होता है? कोई भी ऐसा टर्म जिसमें आपको कांस्टेंट मिलेंगे, आपको वेरिएबल्स मिलेंगे, लेकिन कोई प्लस माइनस का साइन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये ऐसा माना जाता है कि मोनोमियल है, मतलब एक ही टर्म है। और यहाँ पर भी आपको एक मोनोमियल मिल रहा है। तो स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है, एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा आपका। इसमें आपको कुछ खास मेहनत नहीं करनी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। कोई साइन नहीं होता नंबरों के बीच में, तो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको इस तरह से लिख देता हूँ कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बी का क्यूब ब्रैकेट में मल्टीप्लाई 18 ए का क्यूब और बी की पावर 5। हालांकि इसकी ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी समझाने के लिए लिख दिया है। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि जब भी ऐसा नंबर आए तो आपको क्या करना होता है, कांस्टेंट से कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना है। मतलब जो नंबर लिखा है ना, उसको दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करना है। और जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो इसमें आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब देखते हैं कैसे होगा। देखिए यहाँ पर आपको 3 को मल्टीप्लाई करना है 18 से। क्लियर है? उसके बाद ए के नंबर को साथ में ले लेते हैं। देखिए ए की पावर 4 ये रहा और ए की पावर 3 ये रहा। उसके बाद मल्टीप्लाई में बी वाले जितने भी नंबर्स हैं उनको साथ में ले लेते हैं, बी की पावर 5। ऐसे हम कर सकते हैं। हालांकि स्टूडेंट्स देखिए, ऐसे करना नहीं है, क्योंकि ये चीज़ जो है ना वो बड़ी क्लासेस में आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ये फिर भी आपको समझाने के लिए है। और जैसे कि आपके स्कूल में कराया जाए, आपको वैसे ही मेथड फॉलो करना है। चलिए, अब यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ ये तो बड़े आसानी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 18 3 से क्या होता है, 54 होता है। ये तो 54 आ गया। अब यहाँ पे क्या मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ? याद कीजिए कौन सा वाला फॉर्मूला। देखिए स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा हुआ है कि ए की पावर अगर m है और मल्टीप्लाई ए की पावर अगर n है, तो ये हो जाता है ए m प्लस n होता है। ये सबसे पहला वाला फॉर्मूला था। सो यहाँ पर भी मुझे कुछ ऐसे ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो मुझे इस तरीके से लिख देना है। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं लिख दूंगा ए की पावर 4 प्लस 3। यहाँ पर भी बिल्कुल सेम चीज़ है। तो यहाँ पे भी बी की पावर क्या लिख सकता हूँ, 3 प्लस, सॉरी प्लस का साइन लगाइएगा स्टूडेंट्स, 5। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, अब सारे नंबर्स को जो भी पावर्स हैं उनको प्लस कर लेते हैं। तो ये हो गया ए की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय बी की पावर 8 हो गया। अब इन सबको है ना साथ में लिख लें, 84 54 ए की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय बी की पावर 8। ठीक है, अब यही आपका आंसर है। अच्छा, ये मल्टीप्लाई का साइन भी आप हटा दें यहाँ से। तो ये पूरा का पूरा जो आपका यहाँ पे आप टर्म देख रहे हैं वो आपका आंसर है। अब देखिए, आपको जब बड़ी क्लासेस में पहुंच जाएंगे तो कैसे सिखाया जाएगा, वो बोलेंगे आपको इतना झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, सीधा नंबर को मल्टीप्लाई करें और ए की पावर को जोड़ दें, फिर बी की पावर को जोड़ दें, सीधा आंसर आ जाएगा। वैसे भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ेंगे। अब यहाँ आप देख सकते हैं ये डिवीजन का क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे डिवाइड होगा। यहाँ पर भी बिल्कुल सेम वही चीज़ है, नंबर को नंबर से डिवाइड करना है और जितने भी ए हैं उनको साथ में रखना है, बी को साथ में रखना है, फिर आंसर निकालना है। तो स्टूडेंट्स मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ग्रुप्स बना देता हूँ। देखिए 3/18 मल्टीप्लाई बाय, देखिए मल्टीप्लाई का साइन आप कहीं भी लगा सकते हैं। अगर कोई भी साइन नहीं होता ना बीच में, तो मल्टीप्लाई का ही लगाना है। गलती से डिवाइड वगैरह का मत लगा देना।
अब मैं ग्रुप जब बना रहा हूँ अलग अलग, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई का साइन ही लगा रहा हूँ। तो ये हो गया मल्टीप्लाई बी की पावर 6 अपॉन बी की पावर 8। अब यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगा सकता हूँ, यहाँ पे हम लगा सकते हैं स्टूडेंट्स कि ए की पावर अगर m है और डिवाइडेड बाय ए की पावर n है, तो हम क्या करते थे, पावर्स को माइनस करते थे। याद होगा आपको, जब बेस सेम है और पावर अलग है तो डिवाइड में हम क्या करेंगे, पावर को माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से होगा। नंबर कैसे सॉल्व होंगे, देखिए ये तो कट गया, ये हो गया 1/6, है ना, 3 6 18 होता है। तो यहाँ पर तो मैं लिख लेता हूँ 1/6 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे क्या लिखूंगा, a की पावर 7 - 6 मल्टीप्लाई बाय b की पावर 6 - 8। इस तरीके से लिखना है। ठीक है, डिवाइड में है ना तो माइनस हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे करते हैं आगे का क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखेंगे 1/6 तो पहले से ही था, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय ए की पावर 1 हो जाएगी। अच्छा, पावर 1 है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, b की पावर, देखिए -2 हो रही है, -2। क्लियर है, तो इसको बड़े ध्यान से देखिएगा, पावर -2 में आ गई है, इसका मतलब क्या होगा, अगले स्टेप में ये चला जाएगा नीचे, क्योंकि माइनस का साइन हटाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे तो आ गया, देखिए 1/6 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय 1/b की पावर 2। अब ये और सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ये देखिए b की पावर 2 है ना। अब इसको आप सॉल्व भी करेंगे तो b की पावर 2 ही आएगा, b स्क्वायर ही आएगा। सो अब हम एक साथ लिख देते हैं इनको। तो इसका मतलब देखिए, यहाँ पर ऊपर वाले नंबर जो है ना उनको साथ में मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो a ऊपर आ गया और नीचे क्या आ गया स्टूडेंट्स, 6b का स्क्वायर। तो आपका फाइनल आंसर होगा ये वाला। जब आप डिवाइड करेंगे तो ऐसे आएगा। एक और तरीका है करने का, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स, आप इनको काटें। ठीक है, अच्छा पावर से पावर को काटेंगे तो ये काटना नहीं है, मतलब माइनस करना है। तो 7 में से 6 को माइनस करेंगे तो एक बचेगा a, ये तो ऊपर बच गया, और इनको काटा था तो 6 नीचे आया था। अब इनको काटेंगे तो स्टूडेंट्स देखिए नीचे 2 बचा हुआ है ना, नीचे 2 एक्स्ट्रा b आ रहे हैं ना, ऊपर 6 था नीचे 8 है, तो वही 2 एक्स्ट्रा b ऐसे हो जाएंगे। तो आपको शॉर्ट तरीके से करना भी आना चाहिए, ये तो लॉन्ग मेथड हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। तो यहाँ पर भी इसको जल्दी से कर लेते हैं। यहाँ पर मैं क्या देख पा रहा हूँ कि क्यूब लगा हुआ है दोनों के ऊपर। तो स्टूडेंट्स ऐसे में आपको क्या करना है, -2 a का स्क्वायर का क्यूब अपॉन b के क्यूब का क्यूब। इन दोनों की पावर देखिए मैंने अलग अलग ले ली है। कर सकता हूँ मैं ऐसे, देखिए पहले मैंने न्यूमरेटर लिखा, उसके बाद क्यूब लगा दिया, फिर डिनोमिनेटर के ऊपर क्यूब लगा दिया। तो ऐसे कर सकता हूँ मैं। अब क्या करना है, अब देखिए -2 को जल्दी से हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको कि सबके ऊपर क्यूब लगा दें। देखिए -2 का क्यूब भी हो गया, मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर का क्यूब हो गया, अपॉन नीचे तो b क्यूब का क्यूब चल ही रहा है। अब मैंने क्या किया, देखिए इन दोनों को -2 को अलग लिख लिया क्यूब के साथ, और ए स्क्वायर को अलग लिख लिया क्यूब के साथ, और यहाँ पे b क्यूब का क्यूब है। तो स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा, देखिए माइनस का साइन 3 बार जब आएगा तो माइनस में ही आंसर आएगा। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8 मल्टीप्लाई बाय ए की पावर 2 है, तो पावर ऑफ पावर में क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये हो गया a की पावर 6 अपॉन b की पावर 3 है, तो ये भी मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, तो b की पावर 9 हो जाएगी। अब हमारा आंसर आ चुका है स्टूडेंट्स, -8 a की पावर 6 एंड b की पावर 9। तो ये आपका आंसर है स्टूडेंट्स। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। सो इस तरीके से आपको करना है, और शॉर्ट तरीके से भी आप कर सकते हैं। आप चाहें तो एक ही स्टेप में इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बाय बाय।